जो कुत्ते की तरह लड़ते रहते नेट पे आके, मैं उन लोगों को नहीं मानता। आप पवन खेसारी को बोल रहे हैं कुत्तों की तरह लड़ते हैं? एकदम लड़ते हैं। हाँ, मैंने देखा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी मेरे दोस्त ठीक होंगे। तो मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरिया जहान में। आज की इस वीडियो में एक 2 कौड़ी के डांसर की उसकी क्षमता दिखाने वाले हैं, उसकी औकात दिखाने वाले हैं, जो कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव भैया को कुत्ता बोल रहा है। क्या बोला है पवन और खेसारी लाल यादव के बारे में, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वो वीडियो भी दिखाएंगे, साथ में उस वीडियो को दिखाते हुए उस गधे को जवाब भी हम इस वीडियो में देंगे। बस आप लोग से आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि हमारे इस चैनल पे भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हर खबर, हर जानकारी आपके लिए आपका दोस्त लाता रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। एक बात आप लोग को बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चीज लगा रहता है, कभी पवन सिंह के फैन लड़ेंगे खेसारी लाल यादव के फैन से, तो कभी खेसारी लाल यादव के फैन लड़ेंगे पवन सिंह के फैन से। वैसे भी कहा गया है कि एक जगह अगर बर्तन रहता है तो आपस में टकराते ही रहता है। वैसे भी आप लोग जानते ही हैं कि अगर 2 भाई हैं तो भाइयों में तो लड़ाई होते ही रहता है, कभी कुछ को लेकर कभी कुछ को लेकर। लेकिन ये दोनों भाइयों को अगर कोई तीसरा पर्सन आकर कुछ बुरा बोल दे, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भोजपुरी हमारी माँ है और इस माँ के 2 लाल हैं, एक खेसारी लाल यादव, एक है पवन सिंह। और ये दोनों सुपरस्टार के बारे में कोई अर्रा गर्रा नत्थु कैरा आकर बोलता है कि ये दोनों कुत्ता है, कुत्ते के जैसा लड़ते रहते हैं, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग आपस में लड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई तीसरा आकर फायदा उठा ले और कुछ भी बोलकर चला जाए। और एक बात और कहेंगे इस गधे को, ये बोला है क्या कि भोजपुरी के किसी भी लोगों को हम फॉलो नहीं करते हैं, भोजपुरी से हमको कोई मतलब नहीं है, मैं साउथ को फॉलो करता हूं, ऐसा बहुत सारा चीज ये बोला है। पहले उसका वीडियो आप लोग को दिखाते हैं, उसके बाद उसको जबरदस्त ले लेंगे। तो पहले ये देखिए आप लोग वीडियो। पवन सिंह कैसे लगते हैं आपको? अच्छे हैं। खेसारी लाल यादव? वो भी अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं, सब अच्छे हैं हमारे लिए। अच्छा, एक होता है ना कि मेरा आइडियल पर्सन है, इनको देख के हम आइडियल पर्सन में उन लोगों को नहीं मानता, जो कुत्ते की तरह लड़ते रहते नेट पे आके, मैं उन लोगों को नहीं मानता। मतलब आपके कहने का मतलब जो पवन खेसारी जो है आइडियल है हमारे हैं अल्लू अर्जुन साउथ के, मैं उसको मानता हूँ। भोजपुरी नहीं गाते हैं? भोजपुरी नहीं, तो हम भोजपुरी को नहीं मानते, आइडियल नहीं मानते। जो देख रहे हैं तो रियल बताते हैं, आप लोगों को आइडियल नहीं मानते। ये क्यों लड़ते हम लोगों को पता नहीं, बट लड़ते हैं, शायद व्यूज आ जाए उनके गाने पे। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एक चिरकुट जैसा इंसान आकर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का तुलना कुत्ते से कर देता है। तो इसको ये पता नहीं है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव किसका नाम है। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में रहना है तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का बुराई जो कर देता है, उसकी नैया क्या हो जाती है वो सभी को पता है। और तुम भोजपुरी माँ के 2 लालों के बारे में ऐसे बात कर रहे हो तो तुम्हारा नैया अब कहां तक जाएगा वो तो तुम जान ही सकते हो। और एक बात और बता दे कि देखिए इसमें वीडियो में कहा है कि मैं भोजपुरी को किसी को फॉलो नहीं करता, मैं तो साउथ के अल्लू अर्जुन को फॉलो करता हूं। अल्लू अर्जुन बेस्ट पर्सन है, वो हमें भी पता है। लेकिन एक बात तुम जान लो, तुम्हारा तो रोटी भोजपुरी से ही चलता है। अगर तुम भोजपुरी को फॉलो नहीं करते हो, भोजपुरी को मानते नहीं हो, तो भोजपुरी गाने पर डांस क्यों करते हो? जाकर अल्लू अर्जुन के गाने पर डांस करो, के गाने पर ठुमका लगाओ, तब देख लेना तुम्हारे वीडियो पर कितना व्यू आता है। और बोलते हो कि व्यू के लिए लड़ते हैं पवन और खेसारी। आज हमारे भोजपुरी में वैसा प्रोड्यूसर आ गया ना तो बड़ा बड़ा फिल्म बन सकता है। बस फिल्म के मामले में हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री पीछे है, न कि एल्बम के मामले में। तुम्हें नहीं दिखता है तो जाकर अभी ट्रेंडिंग नंबर 1 पर देखो कि कैसे हमारा भोजपुरी का पंचम लहरा रहा है। पवन सिंह का गाना नंबर 1 ट्रेंडिंग पे ट्रेंड कर रहा है और कोई बॉलीवुड वाले का भी औकात नहीं है कि उस गाने को 1 नंबर ट्रेंडिंग से हटा दे। ये हमारा भोजपुरी का असली पावर। और तुम क्या बोलते हो कि भोजपुरी को हम नहीं मानते, भोजपुरी में कौन क्या है, ये तो कुत्ते हैं। अरे गधे, भोजपुरी अभी क्या है अभी तुमको पता नहीं है। तुम भोजपुरी के नहीं हो ना, इसलिए तुमको पता नहीं। हाँ, तुम हो वहां अच्छा से काम करो, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों के बारे में ऐसा बयान मत दो। तुम ऐसे बयान देते हो तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और मेरे भाई भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को अपमानित किया जा रहा है। लोग यहीं के थाली में खाते हैं और यही थाली में छेद भी करना जानते हैं। भोजपुरी के ऑडियंस थोड़ा दुलार प्यार क्या दे दिए, ये तो अपने आप को बादशाह मानने लगते हैं। एक बात बता दे मेरे भाई, तुमको भी पवन और खेसारी के फैन ही सुनते हैं और जो तुम ऐसा बयान दे दिए ना, इससे अब तुमको कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे बाहर के लोग आकर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना दिया। अगर राज भाई आपको अगर बुरा लगा हो तो आपसे क्षमा मांगते हैं। आपने जो काम किया है आपका जवाब यही हो सकता है। तो मेरे भाइयों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पर आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये खेसारी का फैन है, ये पवन का फैन है, ऐसा सोचकर इस वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग सोचिए अपने भोजपुरी माता के बारे में, अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, उस भावना
पास इस वीडियो को लाइक कीजिए और 2-4 लोगों के पास शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो, फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार दुलार जरूर बनाए रखें मेरे दोस्त, अपने दोस्त के चैनल भोजपुरिया जहान के साथ।